और वर्ल्ड नाउ में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्टोरी की जिसको जानकर आप सन्न रह जाएंगे। ईरान ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसके लिए वो वर्षों से दबाव झेल रहा था और इसके बाद में अब ईरान को कोई भी झुकाने की कोशिश नहीं कर सकता। आखिर क्या है इसकी वजह, आइए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। ईरान ने वो आखिरकार कर दिखाया है जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। वर्षों से जिस कारण ईरान दबाव झेल रहा था, हमले सह रहा था, उसका तोड़ ईरान ने निकाल लिया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने आखिरकार वो काम कर ही दिया जिसके लिए उसने प्रण लिया था। ईरान का कमिटमेंट था कि जब तक वो खास काम नहीं कर लेता, अपने सुप्रीम लीडर को सुपुर्द खाक नहीं करेगा, यानी अली खामनेई की सुपुर्द खाक वो नहीं किया जाएगा। आखिरकार ईरान ने वो कर दिखाया जिसके बाद अब अपने सुप्रीम लीडर की आत्मा को शांति ईरान देता। आखिर ऐसा क्या काम है, बताएंगे आपको एक एक करके। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने जंग और सीज फायर के बीच में परमाणु हथियार बना लिया है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। पश्चिमी मीडिया और ईरान के अंदर के जो टॉप लीडर्स हैं या टॉप सूत्र हैं, वो ये दावा करते हैं कि ईरान ने परमाणु यानी न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया है और अब ईरान को कोई झुका भी नहीं पाएगा। इजरायली और अमेरिका के हमलों में जब अली खामनेई मारे गए, उससे पहले अमेरिका और इजरायल की तमाम धमकियां थीं और इन धमकियों के कारण अली खामनेई ने IRGC और वैज्ञानिकों को यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए क्लियर कट आदेश दिया था। अब अंदर खाने ईरान काम तो कर रहा था, लेकिन जब हमले में अली खामनेई मार दिए गए और मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया, तो मुश्तबा खामनेई ने कसम खा ली, जिस कारण मेरे पिता मारे गए वो काम हर हाल में होकर रहेगा, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, बाय हुक और क्रुक। और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक आयतुल्लाह अली खामनेई सुपुर्द खाक नहीं किए जाएंगे। अब खबर यह है कि अप्रैल के अंत में ये काम समाप्त हो चुका है और फिर ईरान ने अमेरिका को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। और यही वजह है, हमने देखा पिछले कुछ वक्त में कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए। याद कीजिए अप्रैल के अंत में और मई की शुरुआत का जो अगर पूरा वो वाकया था, इस दौरान अब्बास अराक्ची विदेश दौरे पर गए कई बार। दरअसल वो मुश्तबा खामनेई के निर्देश पर ही विदेश दौरे पर गए थे। अब्बास अराक्ची ने सबसे पहला संदेश रूस को पहुंचाया और कहा कि हम वो कर चुके हैं जिसका सपना वर्षों से था। और पुतिन ने खुद अराक्ची से मुलाकात की और आपको तस्वीर भी याद होगी, जो तस्वीरें जब वो रशिया पहुंचे थे। और आपको एक और तस्वीर याद होगी जो हमने वर्ल्ड नाउ में ही दिखाई थी। वर्ल्ड नाउ में ही हमने आपको बताया था उस समय पुतिन ने क्या कहा था। पुतिन ने कहा था कि जब तक दुनिया में रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान है, तब तक कोई ये ना सोचे कि वो दुनिया के बॉस हैं। ये इशारा जानते हैं किसके लिए था? ये इशारा था ट्रंप और तमाम नाटो कंट्रीज के लिए। हालांकि जब ये बात पुतिन की तरफ से कही गई तो दुनिया इस बात को समझ नहीं पाई। दरअसल पुतिन एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान भी हमारी ही बराबरी में आकर खड़ा हो गया है। उसी समय संकेत दिए गए, लेकिन ऑफिशियली इसकी पुष्टि नहीं की गई। और यही संदेश चीन को भी अराक्ची जाकर देकर आए थे। याद कीजिए रशिया के बाद में जब चीन का दौरा वो करने गए, और उसके बाद उत्तर कोरिया तो इस काम में मदद करने वाला ही था। और वैसे भी ईरान को परमाणु हथियार तक पहुंचना ही था, क्योंकि उसके 3 खासम खास दोस्त चीन, रूस और उत्तर कोरिया पहले से ही न्यूक्लियर हथियार से संपन्न जो हैं। अब जब ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया है, तो इसके पीछे बहुत सी वजह है। आपको याद होगा कि अप्रैल से लेकर मई महीने तक ईरान में हर हफ्ते 2 भूकंप के झटके लगते रहे। कई खबरें सामने आई, कभी ईरान में 4.1 तीव्रता का भूकंप, कभी ईरान में 4.2 तीव्रता का भूकंप, कभी 3.8, कभी 4.5, ऐसी तमाम खबरें आती रही। ईरान इस भूकंप के झटकों को लेकर पूरी तरह से खामोश रहा। इस पर खुलकर ईरान ने कभी कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं। दरअसल वो जो भूकंप के झटके आ रहे थे, जानकार कहते हैं वही वो न्यूक्लियर टेस्ट थे जो लगातार ईरान की तरफ से किए जा रहे थे। अब जंग के बीच में आखिरकार करीब 10 बार से ज्यादा ईरान में धरती क्यों कांपी है, वो आइए आपको एक एक करके बताऊंगी। 1 मार्च 2026 से 15 जून 2026 के बीच ईरान में कितनी बार धरती कांपी है, वो जरा जान लीजिए। ईरान में बार बार जो कंपन महसूस की गई, तारीख के अनुसार जब आप जानेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए, अगर मैं तारीख की बात करूं तो 1 मार्च को जगह थी मस्जिद सुलेमान इलाका,
यहाँ पे 4.3 से 4.4 तीव्रता के भूकंप दर्ज किए गए। उसके 5 दिनों के बाद 6 मार्च का वक्त था जब अहफाज के पूर्व इलाके में 4 की तीव्रता का एक तरह से भूकंप आया और उसके कुछ दिनों के बाद 14 मार्च की जगह उसी जगह पर अहवाज की जो जगह थी, हालांकि इस बार उत्तर का इलाका था, उस जगह पर 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। अगले ही दिन मस्जिद सुलेमान के उत्तर पूर्व में 15 मार्च को 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया और उसके कुछ दिनों के बाद अहफाज के उत्तर दिशा की तरफ एक बार फिर से 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, ये लगातार ये तारीखें बढ़ती चली गई। इसके बाद में 24 मार्च की भी तस्वीर नजर आई। यहाँ पर भी अहफाज के पूर्व में 4.2 तीव्रता का, 10 अप्रैल को मस्जिद सुलेमान इलाके में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। 11 अप्रैल को शिराज के पश्चिमी इलाके में भी, 12 अप्रैल को अर्दबिल के पूर्व इलाके में भी, 15 अप्रैल को मस्जिद सुलेमान के उत्तर पूर्व में, तो 18 अप्रैल को रामहोर्स इलाके में 4.4, 5, 6, 7 ऐसे भूकंप दर्ज किए गए और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 1 मई से लेकर आगे आते आते 5 मई तक लगातार इस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए। 1 मई को अहफाज के उत्तर में भी ऐसे ही भूकंप दर्ज किए गए। 5 मई को भी आबादान के दक्षिण में ऐसे ही भूकंप दर्ज किए गए, जिनकी तीव्रता लगभग 4 से लेकर 4.8 तक की रही। क्या ये कोई सहयोग हो सकता है? और समझिए, किसी देश में अगर इतने भूकंप बैक टू बैक आए और वहां की तरफ से, वहां की सरकारों की तरफ से, वहां पर आवाम की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से चुप्पी साध ली जाए, कोई प्रतिक्रिया नहीं आए, तो गड़बड़ तो कुछ है। और जब ईरान में भूकंप की बात हुई तो किस तरह से तस्वीरें बदलती हुई नजर आई और अब कैसे लोग उन सारी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। आइए आपको बता देते हैं कि अगर कोई देश न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो भूकंप के झटकों की तीव्रता कितनी होती है, किस तरह से महसूस किए जाते हैं, समझिए। दरअसल जानकार कहते हैं कि छोटा टेस्ट अगर जब किया जाता है, यानी कि करीब 1 से 5 किलो टन का, तो इस दौरान करीब 4.5 से 5.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। लेकिन अगर मध्यम यानी कि 20 से 25 किलो टन के अगर किसी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट अगर होता है 20 से 50 किलो टन का, तो माना जाता है 5.5 से 6.5 रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता तय की जाती है। लेकिन जब अगर बड़ा कोई ऐसा टेस्ट किया जाए जिसमें करीब 1 मेगाटन से ज्यादा का अगर माना जाए कि परमाणु परीक्षण हो, तो 6.5 से लेकर लगभग 7 की रिक्टर स्केल पर तीव्रता दर्ज की जाती है। तो ये जानकारों के अकॉर्डिंग जब जब न्यूक्लियर टेस्ट होगा तो धरती कांपेगी अलग अलग तीव्रता के अनुसार। और ऐसा एक या 2 बार नहीं, ईरान में कई बार लगातार ऐसे भूकंप के झटके महसूस किए गए, धरती कांपती हुई नजर आई। उधर उत्तर कोरिया से डिजाइन और न्यूक्लियर वेपन के लिए कई चीजें रूस तक हुई पहुंची, और वो भी जानते हैं किस माध्यम से, क्योंकि आप कहेंगे कि जिस तरह से जलमार्ग है वो तो प्रभावित है, अमेरिका की तो नजरें हैं लगातार उस पर। इसीलिए एक सेफ पैसेज तैयार किया गया था रेलवे का। रेलवे के माध्यम से न्यूक्लियर वेपन्स पहुंचाए गए, फिर वो सारे सामान कैस्पियन सागर के जरिए ईरान तक पहुंचे और उसके बाद में ईरान को एक तरह से कामयाबी मिली। तो अगर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो वो सिर्फ ईरान की एक तरह से सफलता नहीं है, उसके पीछे बड़ी रणनीति कहीं ना कहीं रशिया की, चाइना की भी रही और साथ ही उत्तर कोरिया की भी। तो क्या ईरान ने न्यूक्लियर वेपन सच में बना लिया है, जिस तरह की चर्चा है, और आखिरकार इसका दावा किया क्यों जा रहा है, आइए मैं आपको जरा बताती हूँ विस्तार से। दरअसल ईरान के पास में 2025 में ही 60% एनरिच्ड 440 किलो यूरेनियम था। लगातार ये चर्चा रही। ईरान कई सालों से साइलेंटली, गुप्त रूप से परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है। आईएईए को पता ही नहीं था कि संवर्धित यूरेनियम आखिर किस प्रकार से ईरान में उपयोग में लिया जा रहा है। रूस, उत्तर कोरिया की मदद से परमाणु हथियार विकसित का दावा किया जा रहा है। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद मुश्तबा खामनेई ने इस प्रोग्राम को और भी ज्यादा रफ्तार दे दी। मुश्तबा खामनेई ने संकल्प ले लिया कि परमाणु हथियार हासिल किए बगैर खामोश नहीं बैठा जाएगा। अली खामनेई को 9 जुलाई को सुपुर्द खाक किया जाना है और अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 5 जुलाई से ही शुरू हो जाएंगे।
9 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेंगे। उन्हें पूर्वोत्तर ईरान के शहर मशहद सुपुर्द खाक किया जाएगा। समझिए, अब जब अगर तारीख तय हो गई, यानी कि ईरान का जो मकसद था, जो कसम खाई थी मुश्तबा खामनेई ने, वो कसम पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई। जो प्लानिंग था वो भी एक तरह से मूर्त रूप ले चुकी है। तो अभी तक भूकंप और मुश्तबा और ईरान के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से पूरी जानकारी आपको बता रहे थे, लेकिन एक और एंगल में आपको बता देती हूँ। सोचिए, जो अमेरिका कल तक ये कहता रहा कि ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, ईरान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वो अचानक से भीगी बिल्ली आखिर कैसे बन गया? और भीगी बिल्ली बनकर डील करने पर मजबूर हो गया, दबाव बनाने लग गया, चारों तरफ यही गाने लग गया कि बस ईरान के साथ में डील करनी है कैसे भी करके। जो अमेरिका मार्च तक ये कहता रहा कि हम ईरान को बर्बाद कर देंगे, अप्रैल में अचानक से सीजफायर और मई से जून के बीच में डील के लिए आखिर क्यों मिन्नत मांगता रहा? उसका कारण शायद यही हो सकता है। आपको याद होगा कि हर बार ट्रंप धमकी देते रहे कि ईरान को बर्बाद कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा, उनकी सेना खत्म हो चुकी है, उनके वैज्ञानिक खत्म हो चुके हैं, उनके तमाम बड़े स्थल पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए। लेकिन बाद में ये कहते हैं कि फलाने देश ने कहा हमला ना करो, हमको हमला करना, तो दूसरे देश इसमें आखिर क्यों टांग अड़ाएं? लगातार आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप का रवैया यही रहा। हालांकि मामला जिस तरह से नजर आया, अमेरिका ये दिखाने की कोशिश करता रहा पूरे वक्त में कि वो मजबूत है, वो तटस्थ है, वो विन विन कंडीशन में है, लेकिन अंदर खाने ये बात साफ तौर से नजर आती है, कहीं ना कहीं अमेरिका मुंह दिखाने लायक तक नहीं बचा। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाने की जानकारी अमेरिका को दे दी और इसकी जानकारी सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को ही दी गई थी और तभी से ही सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप की। अब वो ये सोच रहे थे कि आखिर मैं कैसे दुनिया के सामने दिखाऊं अपना चेहरा, कैसे उनके सामने ये बात लेकर जाऊं कि मैं तो ईरान को खत्म करने की बात कर रहा था, एनरिच्ड यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने की बात कर रहा था, लेकिन ईरान ने तो वो कर दिखाया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। और जैसे ही ये बात ट्रंप को पता चली तो ट्रंप पहले तो परेशान हुए, गुस्से से लाल हुए। बताया जा रहा है कि उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से परेशान हो गए कि सबसे पहले तो उन्होंने अधिकारियों पर लताड़ लगाना शुरू की, अधिकारियों पर भड़क गए और इतना ही नहीं, अपने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को भी आड़े हाथों ले लिया और यहां तक कह दिया कि भाई तुम तो कायर हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम कुछ कर ही नहीं पाए, जो जिम्मेदारी दी थी उसको निभा ही नहीं पाए। और इसके बाद में बारी आ गई खुफिया रिपोर्ट्स की और खुफिया रिपोर्ट ना देने के कारण तुलसी गबार्ड को भी हटा दिया। फिर ईरान से उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो करना था तुम कर चुके हो, आइए अब बात करते हैं, बातचीत की टेबल पर आओ और डील कर लेते हैं। खुद अमेरिका कह रहा है कि जंग अब नहीं होगी, हम जंग नहीं थोपना चाहते और जंग का सारा आरोप अमेरिका ने किस पर मढ़ दिया? अपने पुराने यार यानी इजराइल पर। ईरान ने कहा है कि हम डील में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, भाई हमें तो बदला चाहिए और जो बर्बाद हुआ है उसका ठीक कराने की जिम्मेदारी दे दो और दुश्मनी खत्म तो फिलहाल नहीं होती हुई नजर आएगी, लेकिन हाँ जो हमने खोया है उसकी भरपाई तो अमेरिका को करना हो। अब अमेरिका ने कहा है कि अपनी दुश्मनी तुम इजराइल से निकालो और शायद इसीलिए अमेरिका ने ऐसी डील बना दी जिससे इजराइल पूरी तरह से गायब है और डील में ना तो मिसाइल पर बात है, ना तो एनरिच्ड यूरेनियम पर बात है, ना ईरान पर सैंक्शंस की बात है, बल्कि हर तरफ से जो डील नजर आई, इस डील के जो बिंदु नजर आए उसमें स्पष्ट नजर आया कि हर तरफ से ईरान को मजबूत बना दिया गया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान के आगे हाथ जोड़े और ये कह दिया मुश्तबा के साथ में मिलना चाहते हैं, ईरान एक महान देश है, उसने अपने आप को प्रूव कर दिया। और समझिए डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक कहते हुए नजर आए कि तुमने न्यूक्लियर बना लिया, चलो कोई बात नहीं, बस इसका ऐलान मत करना, खामोशी के साथ में इस हथियार को अपने पास में रखो, बस इसका ऐलान मत करना और इसका कोई दिखावा मत करना। डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए अगर तुमने ऐलान कर दिया तो इसके बाद में तुम्हें ही दिक्कत होगी और खासकर अमेरिका के साथ को दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इसका ऐलान फिलहाल के लिए कुछ समय तक टाल दो। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अगर ईरान ने ऐलान कर दिया तो भाई मिड टर्म इलेक्शन तो सर पर है, मिड टर्म इलेक्शन में छवि तो वैसे ही पूरी खराब हो रही है, मिड टर्म इलेक्शन में पार्टी की मटियामेट हो जाएगी और इसके साथ ही अमेरिका से ट्रंप का जाना तय हो जाएगा। इतना ही नहीं, कई देश इस होड़ में कूद जाएंगे और फिर यूएन समेत कई जगहों पर अमेरिका आखिर मुंह क्या दिखाएगा। इसीलिए अमेरिका और ट्रंप ने एक डील करने की बात कही।
अब आप ये सोचिए कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ईरान को हर तरफ से मजबूत बनाने पर काम क्यों किया जा रहा है? भाई डील में तो भर भर कर पैसा देने की बात हो गई, काम करने की बात हो गई, सारी पाबंदियां भी हटाई जा रही हैं। आइए मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ कि ईरान को आखिर फायदा क्यों हो रहा है इस पूरी डील के बाद में। आखिर क्यों अमेरिका कहीं ना कहीं हारा हुआ और ईरान विन विन कंडीशन में। प्रतिबंधों में ढील से ईरान को अरबों डॉलर की राहत मिली है, दावा किया जा रहा है। वहीं तेल निर्यात बढ़ाने का भी रास्ता खुल गया, यानी कि चारों तरफ से आमदनी। विदेशी मुद्रा भंडार में भी तेजी से बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, अभी तक अमेरिका ने या दुनिया के अलग अलग देशों में जो विदेशों में ईरान की संपत्तियां फ्रीज थी, फंसी हुई थी, अब उन तक ईरान की पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। उन्हें अनफ्रीज किया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश आने की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है। व्यापार और बैंकिंग लेन देन पर कई बाधाएं कम हो गई हैं, तो वहीं क्षेत्रीय प्रभाव भी बनाए रखने के लिए आर्थिक ताकत मिल गई है। सैन्य टकराव का खतरा घटने से अर्थव्यवस्था को राहत मिल गई है, तो परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लगाने का दबाव भी कम हो गया है। डील से ईरान को आर्थिक कूटनीति दोनों मोर्चों पर फायदा हो रहा है। अब जिस तरह से जो डील हुई इस महाडील में विन विन कंडीशन में है ईरान। इन सब के अलावा ट्रंप ने एक और कमिटमेंट कर दिया, आगे ईरान पर कभी भी अमेरिका कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा और तेल सैंक्शंस की अगर बात करें तो वो भी नहीं लगाए जाएंगे, उन पर भी रोक लगा दी जाएगी। और इसी कमिटमेंट के कारण ट्रंप से ईरान ने डील कर ली और यही ईरान का वो सरप्राइज है जो अभी तक ईरान ने खुलासा उसका नहीं किया, क्योंकि अगर इसका खुलासा खुद ईरान ने कर दिया तो कई देश अचानक से इस पर काम करना शुरू कर देंगे और इसके लिए भी ईरान अभी तक खुलासा नहीं कर रहा था। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो उत्तर कोरिया की राह पर ही अब ईरान चल पड़ा है, काम पूरा भी कर चुका है और यही कारण है कि ईरान अब झुकने को तैयार नहीं। अमेरिका क्यों झुका, ईरान क्यों सीना ताने खड़ा है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान सुल्तान बन गया और वो उसी लिस्ट में आ चुका है जिसमें उत्तर कोरिया या अन्य 9 देश शामिल हैं। वैसे ये संभव इसीलिए भी हुआ क्योंकि उत्तर कोरिया, रूस और चीन तीनों ईरान के दोस्त हैं। सबका दुश्मन कौन है? एक, वो है अमेरिका। क्या अमेरिका को काबू और औकात में लाने के लिए ईरान ने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया है? हालांकि जब तक ईरान इसकी पुष्टि नहीं करता तब तक कयासों के बाजार यूं ही गर्म होते रहेंगे, ये जरूर कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर ने चिंता जरूर बढ़ा दी है अमेरिका की। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।